A very good morning to one and all. Today in this lecture video we are going to discuss about evaluation of parenteral products. पिछली लेक्चर वीडियो में स्टेरिलिटी टेस्टिंग हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे बचे हुए पैरामीटर्स जो हैं पायरोजन टेस्टिंग, लीकेज टेस्टिंग एंड क्लैरिटी टेस्टिंग। इस वीडियो में हम इन तीनों पैरामीटर्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द पायरोजन टेस्टिंग। तो ये टेस्ट परफॉर्म करने का एक्चुअल में पर्पस क्या है? इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम इस बात की श्योरिटी ले लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पायरोजन फ्री है, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी पायरोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज पायरोजन? Pyrogen is the endotoxin which is released by the bacteria and which is responsible to cause fever. मीन्स पायरोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो वो क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा। अब जो हम इंजेक्शन अपना पेरेंटल प्रोडक्ट जो हमने बनाया है अगर उसमें पायरोजन प्रेजेंट होगा सो दैट विल अल्टीमेटली इंड्यूस फीवर टू द पेशेंट। अब ऐसा ना हो इसकी श्योरिटी के लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है जिसे बोलते हैं पायरोजन टेस्टिंग। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के जनरली दो मेथड्स हैं। वन इज लाल टेस्ट, सेकंड इज रैबिट टेस्ट। लाल टेस्ट इन विट्रो टेस्ट जिसे हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं एंड रैबिट टेस्ट इज द इन विवो टेस्ट विच इज परफॉर्म्ड ऑन द एनिमल्स। सो लाल टेस्ट से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो लाल टेस्ट इज द इन विट्रो टेस्ट विच इज परफॉर्म इन द लैब। So LAL is the name of a reagent whose full form is Limulus amoebocyte lysate। ये एक reagent है जिसको यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं फटाफट से वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बीकर या टेस्ट ट्यूब में आपको लाल रिएजेंट लेना है, उसे ऐड कर दिया, उसमें आप लोगों ने अपना सैंपल सॉल्यूशन ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको इस मिक्सचर को अब 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट करना है एट 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जब आप 1 घंटे के लिए आप अपने इस मिक्सचर को छोड़ दोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द ट्यूब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेल। आपको उस कंटेनर में देखना है कि उसमें कोई जेल की फॉर्मेशन हुई है या नहीं। अगर उस टेस्ट ट्यूब में जेल फॉर्मेशन हो गई सो इट विल शो दैट पायरोजन इज प्रेजेंट इन द सैंपल। और अगर वहाँ पे कोई जेल फॉर्मेशन नहीं हुई दैट मीन्स योर सैंपल इज फ्री फ्रॉम पायरोजन। दिस इज अ वेरी सिंपल टेस्ट विच इज परफॉर्म्ड इन द लैब। Now come to the second test which is known as rabbit test. So rabbit test as the name indicate ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे on animals which is rabbit। तो अब रैबिट पे टेस्ट परफॉर्म करना है। एनिमल हाउस में बहुत सारे रैबिट्स हमारे पास पड़े हैं, कौन से रैबिट को हमें सिलेक्ट करना है फॉर दिस स्टडी फॉर पायरोजन टेस्टिंग, विच रैबिट वी हैव टू सिलेक्ट। तो सिलेक्शन ऑफ रैबिट्स के लिए हम एक प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं शाम टेस्ट। दिस टेस्ट इज सिंपली यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ रैबिट जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर स्टडी। तो इस टेस्ट में आपको करना क्या होता है, आपको रैबिट को एक सेलाइन सॉल्यूशन का इंजेक्शन देना होता है थ्रू इंट्रावीनस रूट। जब आप इंजेक्शन रैबिट को जब आप वो इंजेक्शन दोगे फिर आपको क्या करना है, रैबिट का बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है आफ्टर 30 मिनट्स और देखना है कि उसकी बॉडी में कोई अनयूजुअल रिस्पॉन्स तो नहीं वो शो कर रहा। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये सेलाइन सॉल्यूशन का इंजेक्शन दोगे रैबिट को, वो इंजेक्शन देने से पहले आप लोग रैबिट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लोगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद इंजेक्शन दे दिया रैबिट को एंड आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन आपने 30 मिनट्स के बाद फिर से उसका बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। सो जो आपने इंजेक्शन देने से पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेम्परेचर, और जो इंजेक्शन देने के 30 मिनट्स के बाद आपने रिकॉर्ड किया दैट इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर। अब आपने क्या करना है, इन द एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो जो आपका आंसर है वो 0.6 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी रैबिट के केस में ये जो रिस्पॉन्स है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आता है तो हम उस रैबिट को इस स्टडी में सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जिन रैबिट्स का ये रिस्पॉन्स 0.6 डिग्री सेल्सियस से कम होगा हम उसे ही इस स्टडी के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये होगी सिलेक्शन ऑफ रैबिट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टेस्ट पे। सो मेन टेस्ट, अब हमने क्या किया, शाम टेस्ट के थ्रू हमने रैबिट को चूज़ कर लिया कौन से रैबिट्स पे हमने स्टडी परफॉर्म करनी है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक्चुअल में हमें 3 रैबिट्स चाहिए होते हैं। हेल्दी रैबिट्स होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, ऑफ एनी जेंडर, आइदर मेल और फीमेल। ओके, तो एक कंडीशन और क्या है, उनका जो बॉडी वेट है वो 1.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। द रैबिट शुड बी हेल्दी adult rabbit having body weight not less than 1.5 kg। अब 3 रैबिट्स को सिलेक्ट कर लिया और एक चीज़ आपने देखनी है, उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 39.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स को आपने कंसीडर कर लिया और आपने 3 रैबिट्स चूज कर लिए। अब इन तीनों रैबिट्स का आपने इनिशियल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। इंजेक्शन स्टडी कंडक्ट करने से पहले आपने तीनों रैबिट्स का बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। ओके, और इन तीनों अच्छा होगा अगर आप एक एक रीडिंग लेने की जगह 3 रीडिंग लें। जैसे फर्स्ट रैबिट एक बार बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, आफ्टर 30 मिनट्स फिर रिकॉर्ड किया, आफ्टर 30 मिनट्स फिर रिकॉर्ड किया। ऐसे ही सेकंड रैबिट, ऐसे ही थर्ड रैबिट। तो फिर क्या होगा, 3 रीडिंग्स आ गई आपके पास, तो आप इनकी क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट कर लोगे और ये आ जाएगा आपका इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट रैबिट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सेकेंड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ थर्ड रैबिट। सो तीनों की आपके पास रीडिंग आ जाएगी इनिशियल टेम्परेचर की, जो इंजेक्शन देने से पहले उनका बॉडी टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया। अब वो आपके पास आ गया। अब क्या करना है, अब बारी आती है जो आपका सैंपल सोल्यूशन है उसको, उस इंजेक्शन देने की रैबिट को। अब आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन का इंजेक्शन दोगे तीनों रैबिट्स को उनके ईयर वेन में, मार्जिनल ईयर वेन ऑफ ईच रैबिट। इंट्रावीनसली आप लोग इंजेक्शन दे दोगे अपने सैंपल सोल्यूशन का। इंजेक्शन देने के 30 मिनट्स बाद आप फिर से तीनों रैबिट्स का बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे और ऐसा आप करते रहोगे आफ्टर 30 मिनट्स फॉर 3 आवर्स। इंजेक्शन देने के 3 घंटे बाद तक आपको हर 30 मिनट के बाद रीडिंग लेते रहना है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट। आफ्टर 30 मिनट्स एक रीडिंग ली, देन नेक्स्ट 30 मिनट्स दूसरी रीडिंग लो, 30 मिनट्स तीसरी रीडिंग लो। ऐसा करते रहना है आपको अप टू 3 आवर्स आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन। और फिर ये आप, और नोट द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर ईच रैबिट। अब इस 3 घंटे में सबसे हाई टेम्परेचर जो आपने रिकॉर्ड किया होगा वो आ जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर फॉर रैबिट 1, फाइनल टेम्परेचर फॉर रैबिट 2, फाइनल टेम्परेचर फॉर रैबिट 3। ओके, अब क्या करना है, सेम चीज आपको फाइंड आउट करना है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, जैसा हमने शाम टेस्ट में किया। रिस्पॉन्स फाइंड करने पे अब आपने रिजल्ट फाइंड आउट करना है, वेदर अवर सैंपल पास और फेल। अब क्या करना है, अब हमने जो नंबर ऑफ रैबिट्स थे वो थे हमारे 3 रैबिट्स हमने सेलेक्ट किए। इन तीनों का जो नॉर्मल इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स, तीनों का इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अगर 0.6 डिग्री सेल्सियस से कम है, ओके, और जब हम इन तीनों का जो रिस्पॉन्स आया उन तीनों को अगर प्लस करें, अगर वो 1.4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हमारा सैंपल पास है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारा जो तीनों रैबिट्स है, तीनों रैबिट्स का इंडिविजुअली एक एक का जो रिस्पॉन्स आया है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से कम है। और जब हम तीनों का रिस्पॉन्स हमने प्लस किया, अगर उसका सम 1.4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हमारा सैंपल पास है। बट अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता, इफ अबव 3 नोट पास, फिर हमें क्या करना है, हमें 5 रैबिट्स और लेने हैं और फिर हमें उन पे ये स्टडी, मतलब 3 ऑलरेडी है,
5 हमने रैबिट्स और सिलेक्ट किए. नाउ टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स 8. अब फिर से यही टेस्ट हम पूरे का पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो करके परफॉर्म करेंगे और इसकी रिजल्ट सेम. इंडिविजुअल रैबिट्स का जो रिस्पॉन्स है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. बट जब वो 8 रैबिट्स का जो बॉडी रिस्पॉन्स है, जब अगर हम उन्हें प्लस करें तो उनका टोटल 3.7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ द सैंपल विल पास. और अगर ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं किया, देन आवर सैंपल इज फेल, दैट इज सेड टू बी पायरोजेनिक. सो हम मान लेंगे कि हमारा जो सैंपल है उसमें पायरोजन प्रेजेंट है. So this is a very important test, pyrogen test. Now come to the next evaluation parameter, that is लीकर टेस्ट. ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारी एम्प्यूल्स है, दोज ग्लास कंटेनर्स, वो प्रॉपरली सील हुए हैं या नहीं. हम इसे और क्या बोलते हैं, पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट. ये चेक करने के लिए कि जो हमारा पैकिंग है, क्योंकि एम्प्यूल इज मेड अप ऑफ ग्लास जिसकी हम लोग सीलिंग करते हैं बाय टिप सीलिंग और पुल सीलिंग. अब वो सीलिंग अच्छे से हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट लीकर टेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं बबल टेस्ट और डाई बाथ टेस्ट भी बोलते हैं. वेरी सिंपल टेस्ट. करना क्या है आपको एक 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन बनाना है विच इज ब्लू इन कलर. ओके, सो आपने क्या करना है, एक कंटेनर में ये सॉल्यूशन आपने डाल दिया, 1.1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दिया. फिर उसमें आपने अपना टेस्ट कंटेनर जिसकी आपने टेस्टिंग करनी है, जो एम्प्यूल होगा, उसको आपने उसमें डाल देना है. वैक्यूम और प्रेशर अप्लाई करोगे थोड़े टाइम के लिए. फिर क्या करोगे, कंटेनर को उस लिक्विड में से बाहर निकालोगे, एम्प्यूल को बाहर निकालोगे उस डाई बाथ में से और आप उसे वॉश करोगे. फिर आप लोग उसे विजुअली विद द नेक्ड आई और या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके चेक करोगे कि वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो एम्प्यूल के अंदर एंटर कर गया या नहीं. अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपके एम्प्यूल के अंदर चला गया तो इट मीन्स जो आपकी वो एम्प्यूल है वो प्रॉपरली सील नहीं हो रखी, वहाँ पे कुछ ना कुछ होल है जिसके थ्रू आपका ब्लू सॉल्यूशन अंदर एंटर कर गया है. दैट मीन्स योर कंटेनर इज नॉट प्रॉपरली सील्ड. अगर वो सॉल्यूशन अंदर एंटर नहीं किया, आपका कंटेनर बिल्कुल क्लियर है, दैट मीन्स आपका जो एम्प्यूल है वो प्रॉपरली सील है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज लीकर टेस्ट. इफ कलर प्रेजेंट inside the ampule your sample fail, and if no color is present inside your sample pass. Now fourth last test is the clarity test. ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, नॉट इवन डस्ट पार्टिकल और एनी पार्टिकुलेट मैटर, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. दैट इज क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. बिकॉज अगर कोई भी कॉन्टैमिनेशन या पार्टिकल प्रेजेंट हुआ तो वो हमारी निडल जिसके थ्रू हम इंजेक्शन देने वाले हैं उसे ब्लॉक कर सकता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकता है, ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है. तो ये प्रॉब्लम्स ना आए तो इसके लिए हमें परफॉर्म करना होता है क्लैरिटी टेस्ट, जस्ट टू मेक श्योर दैट आवर सैंपल इज कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, हैविंग नो एनी पार्टिकल प्रेजेंट इन इट. तो इस टेस्ट को परफॉर्म करना वेरी सिंपल. यू हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट अगेंस्ट वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड. ट्रांसपेरेंट होगा अगर आपका सॉल्यूशन तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे ब्लैक बैकग्राउंड के सामने, अपने सॉल्यूशन को ले जाओगे और लाइट की तरफ उठा के आप उसे विजुअली देखोगे कि इसमें कोई पार्टिकल मूव करता आपको दिख तो नहीं रहा है. सिंपल टेस्ट. आपका लिक्विड अगर ट्रांसपेरेंट है आप उसे ब्लैक बैकग्राउंड के सामने ऑब्जर्व करोगे, और अगर आपका लिक्विड कलर्ड है तो आप उसे वाइट बैकग्राउंड के सामने लेके ऑब्जर्व करोगे. सिंपली आपको अपने कंटेनर को उठाना है लाइट की तरफ अगेंस्ट वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड, और आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कोई भी पार्टिकल या कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट तो नहीं है. सो दिस इज क्लैरिटी टेस्ट. So this is all about the evaluation parameters of parenterals. Very important from examination point of view and from competitive examination point of view. I hope all these
4 parameters: sterility testing, pyrogen testing, leakage testing, and clarity testing is clear to everyone. So if you understand and like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.